तो क्या अनिल विज की अब बीजेपी से होने वाली है छुट्टी, या अनिल विज पहले ही करने वाले हैं बगावत? क्योंकि निकाय चुनाव की वजह से सारा जो बीजेपी का प्रस्ताव था उसको टाल दिया गया था, क्योंकि जब अनिल विज को बीजेपी के हाईकमान की तरफ से कारण बताओ नोटिस मिलता है, उसके बाद में ये कहा जाता है, खबरें ये आती हैं कि निकाय चुनाव के बाद में अनिल विज पर एक्शन हो सकता है। अब निकाय चुनाव की वोटिंग भी हो गई, अब 12 मार्च को नतीजों का इंतजार है और वो नतीजे ये बताएंगे कि अनिल विज अब आगे बीजेपी के साथ में बने रहेंगे या फिर नहीं। क्योंकि अगर जिन लोगों को अनिल विज ने टिकट दिलवाया निकाय चुनाव में वो जीत जाते हैं, तब तो अनिल विज को या तो पार्टी के अंदर बड़ा पद मिलने वाला है, लेकिन अगर बड़ा पद नहीं मिलेगा तो अनिल विज खुद ही बीजेपी के साथ में अपने रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। वहीं दूसरी बात यह है कि अगर अनिल विज के द्वारा सुझाए गए उम्मीदवारों को जीत नहीं मिलती है तो क्या नायब सिंह सैनी हार का ठीकरा अनिल विज के माथे पर फोड़कर उनको पार्टी से बाहर कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, अनिल विज जिस तरह से आक्रामक हुए थे मोहनलाल बड़ौली पर, जिस तरह से आक्रामक हुए थे नायब सिंह सैनी पर, और उन्होंने क्या क्या नहीं कहा। उन्होंने यह तक कह दिया कि अभी नायब सिंह सैनी उड़न खटोले पर सवार हैं, जब वो नीचे आएंगे तब उनको पता चलेगा कि जमीनी हकीकत क्या है। हर तरह से वो आक्रामक थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि काफी समय से चुप बैठे हैं, कोई बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं की जा रही। वो अनिल विज जो अपने तल्ख तेवरों के लिए जाने जाते हैं, आजकल वो खामोश हैं। क्या वो डर गए हैं अपने ऊपर एक्शन से, या फिर कोई बड़ी तैयारी में है कि आखिर कैसे बीजेपी से पीछा छुड़ाया जाए? तो इन सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को काफी बारीकी से कवर किया है। हम राहुल जी से जानेंगे। राहुल जी, मेरा पहला ही सवाल आपसे रहेगा, देखिए अनिल विज अभी खामोश बैठे हुए हैं, जो कुछ समय पहले अपनी ही सरकार पर आक्रामक थे, तो क्या उनकी खामोशी का क्या वजह माना जाए? क्या अनिल विज कुछ बड़ा करने की तैयारी में है, या फिर अनिल विज अब डर चुके हैं उस कारण बताओ नोटिस से जो उनको दिया गया था कि आखिर आप पार्टी की गतिविधियों से अलग होकर काम क्यों कर रहे हैं? तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखिए अमल भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि जब से अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उसके बाद से अनिल विज का कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं सामने आया। हालांकि हम अपने दर्शकों को ये जरूर बता दें कि हरियाणा में जो अभी हाल ही में जो निकाय चुनाव हुआ, इस निकाय चुनाव को हमने कवर किया है, और इस निकाय चुनाव के बाद आप और देख लीजिए कि अनिल विज और ज्यादा शांत हो गए हैं। तो ऐसे में एक ये बात बताई जा रही है, इस पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो अनिल विज अभी तक अपनी ही सरकार पर लगातार हमलावर थे, जो ये कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी इन दिनों खटोले पर इधर उधर डोल रहे हैं, जो मोहनलाल बड़ौली को लेकर बहुत कुछ बोल रहे थे, वे आखिरकार चुप क्यों गए? क्या कोई बड़ी तैयारी अनिल विज कर रहे थे? देखिए, इसको इस तरीके से भी आप समझ लीजिए कि हरियाणा में जब निकाय चुनाव होने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वे दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद में ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि क्या कोई बड़ा फैसला अनिल विज को लेकर किया जाना है। क्योंकि काफी समय से, देखिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं, हम ये बात बता रहे थे, सूत्रों से जानकारी हमारे पास सामने आई थी कि सैनी दिल्ली आ सकते हैं या विज को दिल्ली बुलाया जा सकता है। और इन सब के बीच में देखिए वे खबर बिल्कुल सटीक साबित हुई, जो सूत्रों से जानकारी हमारे पास सामने आई, बिल्कुल विज और सैनी में से सैनी ने दिल्ली आकर पीएम मोदी से मुलाकात की। अब ये सवाल है कि विज क्या पार्टी में बने रहेंगे या पार्टी से अलग जाएंगे? लेकिन देखिए, हालांकि इस पर हम ये अभी नहीं बोल सकते कि वे पार्टी से अलग जा सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूर हम ये कह सकते हैं कि अनिल विज की खामोशी बहुत कुछ इशारा कर रही है। क्योंकि अनिल विज को क्या मनाया गया है, क्या उनकी जो नाराजगी थी उसको दूर करने का काम किया गया? देखिए, मैं अपने दर्शकों को जरा ये भी बता दूं, तो सवाल यही है कि क्या उनको मनाया गया है या उनको डराया गया है? जी देखिए, इसमें दो पॉइंट, बिल्कुल दो पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं। एक तो ये हो सकता है मनाया गया हो, एक हो सकता है डराया गया हो। डराया किससे गया है? आप सरकारी एजेंसियों को उठाकर देख लीजिए कि बीजेपी जिसको भी टारगेट करने की कोशिश करती है, सबसे पहले अपनी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करती है, विपक्ष को सरकारी एजेंसियों के द्वारा घेरती है। तो ये बहुत बड़े पॉइंट है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं अनिल विज की बात करूं तो बीजेपी हरियाणा के अंदर सीनियर बड़े लीडर हैं। वे अंबाला कैंट से लगातार चुनाव जीतते भी आए, इस बार भी वे चुनाव जीते, 7 बार के भी विधायक
भी रह चुके हैं और ऐसे में देखिए ये भी देखा जा रहा है कि विज की पकड़ भी है बीजेपी के अंदर। लेकिन एक बात है कि क्या विज का जो राजनीतिक करियर है वे बीजेपी में ही इसी तरीके से सिमट कर रह जाएगा और अनिल विज लेकिन एक बात समझ में ये नहीं आई कि वरिष्ठ होने के नाते उनको जैसे मुख्यमंत्री की रेस में आगे से पहले आपने 2014 में लाके मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना देते हैं आप, जो उनको कोई जानता नहीं पूरे प्रदेश में। उसके बाद में आप अब आकर के बीच में इनको सैनी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, नायब सिंह सैनी को। तो आखिर यहाँ पर अगर चाहते तो अनिल विज पर भी भरोसा जता सकते थे, तो अनिल विज से ऐसी नाराजगी क्या है? देखिए अनिल विज पर को बनाया जा सकता था, अनिल विज को जिम्मेदारी दी जा सकती थी। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताऊं, पिछले साल जब हरियाणा में विधानसभा जो चुनाव हुए और अक्टूबर की ही मैं बात कर रहा, अक्टूबर में जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव से पहले देखिए अनिल विज ने कुछ स्टेटमेंट दिए थे, जो स्टेटमेंट उन्हें नहीं देने चाहिए थे। चुनाव से पहले वे ये कहते हैं कि अगर वे हरियाणा के सीएम बनेंगे तो वे खट्टर और सैनी से बेहतर काम करेंगे। और इसके अलावा देखा जाता है कि वे लगातार अपनी सरकार से थोड़ा सा नाराज भी वे चल रहे थे, पार्टी आलाकमान के खिलाफ वे बात कर रहे थे। तो इस तरीके की बातें जो है वे पार्टी आलाकमान ने जब चीजों को समझा तो उन्हें डिप्टी सीएम तो छोड़िए, उन्हें मंत्रालय तक नहीं दिया गया। तो ये जो बड़बोला बयान अनिल विज का रहा है, और मुझे लगता है कि अगर सब्र किया होता तो शायद उनके पास में मंत्रालय होते, वित्त मंत्रालय हो सकते थे, उनके पास में जो है अच्छा मंत्रालय कुछ हो सकता था। अच्छा, अभी हम जो बात कर रहे थे कि उनको डराया गया है या मनाया गया है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अनिल विज पे जो जैसे आपने कहा कि नायब सिंह सैनी दिल्ली के अंदर आए, उनसे चर्चा हुई, अनिल विज को लेकर भी चर्चा हुई, तो क्या आने वाले भविष्य में क्या आप देखते हैं कि अनिल विज को मनाने के बाद में कोई कद पार्टी के अंदर बढ़ सकता है, या डराने के बाद में यह है कि अगर आपको रहना है तो आप रहिए और नहीं रहना तो आप जा सकते हो? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपको रहना है तो रहिए या पार्टी को छोड़ दीजिए। अगर ऐसा ही होता तो अनिल विज को कब को निकाल दिया गया होता। अनिल विज की पकड़ बीजेपी के अंदर है, वे पार्टी के सीनियर लीडर में है, विधायकों पर उनकी पकड़ है। कोई वे छुटभैया नेता नहीं है, वे 7 बार के विधायक है अंबाला कैंट से और इतने सीनियर नेता लीडर हो चुके हैं, वे मंत्री हैं। तो ऐसे में उनको झटके से पार्टी से नहीं निकाला जा सकता। जैसे राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मीणा को आपने कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन आप निकाल सकते थे, लेकिन नहीं निकाला। तो यही चीजें देखिए नजर आ रही हैं कि कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है अनिल विज। हालांकि हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी में उन्हें आने वाले वक्त में जरूर बड़ी जगह दी जा सकती है। और देखिए ये राजनीति है और यहाँ पर कयासों का बाजार लगाया। तो क्या निकाय चुनाव के बाद में कोई एक्शन हो सकता है? बिल्कुल, देखिए हो सकता है, या हो सकता है कि अभी अनिल विज वेट कर रहे हो कि बीजेपी कुछ बड़ा स्टैंड ले उनको लेकर। अगर अनिल विज को लेकर बीजेपी कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते तो हो सकते हैं वे कांग्रेस की तरफ में भी जाएं। क्योंकि कांग्रेस की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो जो समय थोड़ा कम है जी बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस की भी स्थिति की बात करें तो इतना भी खराब हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ नहीं है। और विधायक लेकर अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो हो सकता है कुछ बड़ा खेल करते भी। तो देखिए हमारे सहयोगी ने विस्तार से बताया कि हो सकता है अनिल विज कोई छुटभैया नेता नहीं है, जैसे किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के अंदर है, अनिल विज है, इन पर पार्टी एक्शन लेकर रातों रात निकाल नहीं सकती, क्योंकि अगर इनको निकाला गया तो ये अकेले नहीं जाएंगे और अपने साथ में कुछ विधायकों को जरूर लेकर के जाएंगे, जिससे बीजेपी की सरकारों को खतरा पड़ सकता है। क्योंकि राजस्थान हो या फिर हरियाणा हो, इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार बहुत ज्यादा नाजुक स्थिति में है, इसलिए वो कोई भी फैसला लेने से डर रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव का इंतजार जरूर करना होगा, 12 मार्च का इंतजार रहेगा कि 12 मार्च में जो सुझाए गए उम्मीदवार अनिल विज के थे क्या वो जीत पाते हैं या नहीं, और उसके बाद में अनिल विज क्या एक्शन लेते हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।